अक्सर पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि उनका छोटा बच्चा आखिर रो क्यों रहा है। कई बार हमें भी समझ नहीं आता है कि कारण क्या है और उसे चुप कैसे कराए। तो देखिए, जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, खासकर 6 महीने से कम, उनके पास अपनी बात कहने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रोना। वो रोकर ही आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो चले आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बच्चों के रोने के क्या कारण हो सकते हैं और आप घर पर ही उनका इलाज कैसे कर सकते हैं। लास्ट में आपके लिए एक सीक्रेट टिप है जिसे जानकर आप बच्चे के रोने पर बिल्कुल भी नहीं डरोगे। बेबी के रोने का सबसे कॉमन कारण है भूख लगना। छोटे बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में भूख लगती है। अच्छे से दूध पीने के बाद 1 से 1.5 घंटा वो सोते भी हैं, फिर रोने लगते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी भूख लगने की वजह से रो रहा है? तो बेबी कुछ क्लूज देता है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका बच्चा अपनी जबान बाहर निकाल रहा है, लिप्स को टच कर रहा है जिसे हम लिप स्मैकिंग कहते हैं, या वो दूध पीने के लिए खोज रहा है, सर को इधर उधर घुमा रहा है, तो समझ जाइए कि उसे भूख लगी है। और दूध पिलाने पर वो चुप हो जाए तो मतलब बेबी सिर्फ भूख से ही रो रहा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है गीला डायपर होना या डायपर एरिया में रैशेस होना। बच्चे दिन में 6 से 8 बार यूरिन या पॉटी करते हैं और गीलेपन की वजह से उन्हें ठंड या बेचैनी महसूस होती है और वो रोने लगते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक डायपर पहनाने से वहां डायपर एरिया में रैशेस या रेडनेस हो सकती है, जो बच्चे के लिए काफी दर्दनाक होती है। इसके लिए बेबी का डायपर गीला हो जाए तो तुरंत चेंज कर दीजिए। डायपर एरिया को सूखा रखें और डायपर पहनाने से पहले कोई क्रीम लगाए या नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं। कई बच्चों को कपड़ों की वजह से बेचैनी होती है। देखिए, कई पेरेंट्स बच्चे को अक्सर बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं जिससे उन्हें गर्मी होती है, पसीना होने लगता है। तो बच्चों को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाना, कैप पहनाना, हाथ में मोजे पहनाना, पैरों में सॉक्स पहनाना, ये भी उनके रोने का कारण हो सकता है। बच्चों को टाइट कपड़े जिससे पहनाने से उनके बदन पे ऐसे निशान पड़ जाते हैं, आपने नहीं पहनाना है। उनके कपड़े थोड़े से ढीले रखने हैं। कई बार पेरेंट्स ओपीडी में आते हैं, कहते हैं कि बेबी कई घंटों से रोए जा रहा है। देखने पे पता चला कि बच्चे के हाथ में बहुत ही टाइट मोजे पहनाए गए। जब मोजों को निकाल दिया गया, बच्चा कंफर्टेबल हो गया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चे को टाइट मोजे पहना दिए। तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे के जो भी कपड़े हो उनके लिए कंफर्टेबल हो। अगर उसे पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा लेयर में पहनाए गए हैं, तो ऐसा ना करें। कई बच्चों को पेट में दर्द होता है और गैसेस भी होती है, क्योंकि दूध पीने के बाद बच्चे अक्सर हवा भी निगल लेते हैं जिसमें उनके पेट में गैस बनती है। उन्हें दर्द भी होता है। कुछ बच्चों में दूध पीने के बाद ये दूध वापस गले में आता है जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, और इससे गले में जलन होती है। इस एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए आपको फीडिंग के बाद बच्चे को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से डकार दिलाना जरूरी है। इसी तरीके से एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए बच्चे को थोड़ा सा ऊपरी पोजीशन में सुलाना फायदेमंद होता है। कई बच्चों को कोलिक पेन भी होता है। अगर आपका बच्चा शाम या रात के समय लगातार 3 से 4 घंटे रोता रहता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने पैर को पेट की तरफ खींचता है, तो उसे पेट में दर्द हो रहा है जिसे इन्फेंटाइल कोलिक भी हम कहते हैं। तो ये दर्द यूजुअली 1.5 महीने की उम्र से लेकर 3 महीने की उम्र तक अक्सर होता है। इससे राहत के लिए आप अपने बच्चे के पैरों को साइक्लिंग मोशन में घुमाएं, उनके नाभि के आसपास क्लॉकवाइज मसाज भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स गैस वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं। अगला कारण है यूरिन या पॉटी करने से पहले रोना। कई बार बच्चे यूरिन या पॉटी करने से कुछ सेकंड पहले रोते हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर महसूस होता है। ये नॉर्मल है और ये उम्र के साथ साथ इस तरीके का रोना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा यूरिन करते हुआ कंटिन्यूस रो रहा हो तो उसे यूरिन में जलन भी हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से मिलकर पता करना चाहिए। इसी तरह बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं जब उन्हें नींद और थकान होती है। बच्चों को नींद आती है तो उबासी लेते हैं, यानी यॉर्निंग करते हैं, या अपनी आंखों को और कानों को रब करते हैं। इस समय उसे सहलाकर सुलाने की कोशिश करें। और लास्ट में एक कारण रोने का ये भी होता है कि जब बच्चा प्यार और अटेंशन पाने के लिए रोता है, इसे कॉलिंग क्राई भी कहते हैं। तो कभी कभी बच्चा सिर्फ इसलिए रोता है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस होता है, वो आपका प्यार और टच चाहता है।
ऐसे में जब आप उसे कंधे पर लेकर सहलाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो शांत हो जाता है। तो बच्चे क्यों रोते हैं ये बात तो हमने जान ली, लेकिन आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर बच्चे को कोई और तकलीफ हो, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार है और वो लगातार उल्टियां कर रहा हो या उसने खाना पीना छोड़ दिया हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर बच्चे की मुंह में कोई सफेद लेयर हो, वो कानों को खींच खींच कर रो रहा हो या उसे बहुत ज्यादा डायपर रैश हो गई है, ऐसी सिचुएशन में भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होती है। अब बात करते हैं उस लास्ट टिप की, सीक्रेट के, जिसे जान के आप अपने बच्चे को रोता देखकर आप कभी नहीं डरोगे। तो डियर पेरेंट, जब भी आपका बेबी रो रहा हो तो आपका परेशान होना तो नेचुरल है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल वाला रोना है या नहीं? तो इसके लिए आपको जानना होगा कि ये रोना कंसोलेबल क्राई है या नहीं। यानी बेबी जब रोना शुरू करता है और आप उसे अपने पास लेते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते हैं और वो चुप हो जाता है, तो इसे कंसोलेबल क्राई कहते हैं। तो ये रोना सीरियस वाला नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा दूध पिलाने के बाद भी, सहलाने के बाद भी एक जैसा रोए जा रहा है और ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज्यादा वो रो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरे पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये यूजफुल वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।